हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। माई सेल्फ एडवोकेट उमेश रावत। आज का हमारा है टॉपिक कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कंडीशंस अंडर एडॉप्शन। ये आएगा द हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इसके अंदर में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आती है कि किसी को भी अगर आपको मतलब एडॉप्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले कि वैलिड एडॉप्शन की, यानी किसी को एडॉप्ट करने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसमें मेन जो है कुछ शर्तें होती हैं और जिसको कि हम बोलेंगे कुछ मतलब कंडीशंस, वो सबसे पहले आपको इसमें देखनी पड़ेगी। जिसमें कि सबसे जो नंबर वन पॉइंट आएगा, इन एवरी एडॉप्शन द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी कंपाइल्ड विद। सबसे पहले, इफ द एडॉप्शन इज ऑफ ए सन, the adoptive father or mother by whom the adoption is made not have a Hindu son, son's son, or son's son, whether by legitimate blood relationship or by adoption, living at the time of adoption. अब इसका अर्थ क्या है? If the adoption is of a son, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई अगर कपल्स किसी लड़के को, यानी कि कोई बॉय को अगर अगर अडॉप्ट करने के लिए वो इंटरेस्टेड हैं, तो द अडॉप्टिव फादर और उसकी माँ मदर बाय whom द अडॉप्शन इज मेड नॉट हैव ए हिंदू सन। यानी कि दोनों जो है कपल्स अगर अडॉप्शन के लिए वो सहमत है, अडॉप्ट करने में इच्छुक हैं, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि उनके पास में कोई हिंदू सन अपना या उनके बेटे का बेटा या उसके बेटे का बेटा ये नहीं होना चाहिए उनके पास, वेदर बाय लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप। यानी अपनी हायरार्की, अपने ब्लड रिलेशन के अंदर में कोई भी अगर ऐसा बॉय है, बेबी बॉय है, तो उनको वो एडॉप्शन की इस कंडीशन के अंदर में वो नहीं आएंगे। नंबर टू पॉइंट आता है, इफ द एडॉप्शन इज ऑफ ए डॉटर, the adoptive father or mother by whom the adoption is made must not have a Hindu daughter or son's daughter, whether by legitimate blood relationship or by adoption, living at the time of adoption. इसी प्रकार जैसे अगर ये कपल गए वहां पर अडॉप्ट करने के लिए किसी को, लेकिन उनका विचार है अडॉप्ट करना है बेटी को, तो जो अडॉप्टिव फादर और जो मदर हैं वो उन दोनों के पास बाय whom the adoption is made must not have a Hindu daughter, कोई भी हिंदू डॉटर नहीं होनी चाहिए उनकी अपनी, या उनके बेटे की बेटी नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर ये है पॉइंट नंबर टू। अब आएंगे, हमारा पॉइंट नंबर थ्री आता है, इफ द एडॉप्शन इज बाय मेल एंड द पर्सन टू बी एडॉप्टेड इज ए फीमेल। मतलब अगर कोई मेल वो जा रहा है एडॉप्ट करने के लिए किसी फीमेल को, द एडॉप्टिव फादर मतलब कि जो वो मेल है उसकी आयु कम से कम 21 साल, मतलब वो 21 साल एल्डर होना चाहिए। जिस भी फीमेल, जिस भी लड़की को वो एडॉप्शन के लिए मतलब वो गया है, उसकी जो फादर की, जो एडॉप्ट करने के लिए जा रहा है, उसकी कम से कम आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। उसके बाद आता है पॉइंट हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द एडॉप्शन इज बाय ए फीमेल एंड द पर्सन टू बी एडॉप्टेड इज ए मेल। अब यहाँ पर सेम तरीके से अगर बाई चांस कोई फीमेल इंटरेस्टेड है एडॉप्ट करने के लिए, मेल अडॉप्ट करना है उसको, उस कंडीशन में जो अडॉप्टिव जो है माँ, जो भी लेडी अडॉप्ट करने के लिए मतलब जा रही है, उसकी भी जो है आयु कम से कम 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि एडॉप्शन के लिए एलिजिबिलिटी वहां स्टैंड करती है जहां पर कि जो एडॉप्शन के लिए जा रहा है किसी भी लड़के को या किसी भी लड़की को, उस व्यक्ति की एज कम से कम 21 साल से अधिक होनी चाहिए। उसके बाद हमारा जो पॉइंट आएगा नेक्स्ट, द सेम चाइल्ड में नॉट बी एडेप्टेड साइमल्टेनियसली बाय टू और द मोर पर्सन। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, मतलब कि एक बच्चा
एक बच्चे को अगर किसी कपल ने ऑलरेडी एडॉप्ट किया है तो उसको कोई और व्यक्ति नहीं एडॉप्ट कर सकता। ये एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। उसके बाद में लास्ट में पॉइंट आता है, द चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड मस्ट बी एक्चुअली गिवन and taken in adoption by the parents or the guardians concerned or under their authority with intent to transfer the child from the family of its birth। मतलब यहाँ पर जिसने अडॉप्ट किया है, the child to be adopted must be actually given and taken in adoption by parents or the guardians concerned or under their authority with intent to transfer the child from the family of its birth। मतलब जिसको उसने लिया है, एडॉप्ट किया है, गोद ले लिया है, वो उसके परिवार का ही मतलब हिस्सा हो जाएगा। तो ये आज की मतलब हमारी क्लास के अंदर में मतलब ना ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं एडॉप्शन के लिए, कि अगर ये कंडीशन सभी की सभी कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो ये सब आएगा अंडर द कंडीशन फॉर ए वैलिड एडॉप्शन। सो आई होप कि आपको ये जो है पॉइंट्स, ये वाली क्लास अच्छी लगी होगी। एंड थैंक यू फॉर, ओके देन बाय, थैंक्स अ लॉट।